आज के युवा बेतहाशा मेहनत करके अपनी शिक्षा को पूरा करते हैं। वे एक उच्च कोटि की शिक्षा पा लेने के बाद बहुत सारी प्रतियोगिताओं में बैठते हैं, कुछ कारपोरेट जगत की प्रतियोगिताओं में तो कुछ भारतीय सरकार की नौकरियों की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। उच्च कोटि के पद को पाने के लिए फिर चाहे वह कारपोरेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, प्रतियोगिताओं की कई परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। उन्हीं में से एक परीक्षा साक्षात्कार भी होती है, जिसे हम इंटरव्यू भी कहते हैं। बहुत सारे युवा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, लेकिन वे साक्षात्कार में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, जिससे उनके सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए आज हम गौतम बुद्ध के जीवन का एक ऐसा पाठ बताएंगे जो आपकी समस्या में बहुत मदद करेगा। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध श्रावस्ती के मार्ग पर चल रहे थे। उसी मार्ग पर उनके पीछे पीछे उनके शिष्य नागस्माल बुद्ध का पात्र और चीवर लेकर चल रहे थे। उसी मार्ग पर चलते चलते नागस्माल ने गौतम बुद्ध से कहा कि बुद्ध, हमें श्रावस्ती किसी दूसरे मार्ग से चलना चाहिए। बुद्ध ने उनकी ये बात सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नागस्माल समझ गए कि बुद्ध मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने चीवर और भिक्षा पात्र को धरती पर रखा और स्वयं ही अपने मतानुसार चुने हुए मार्ग पर निकल पड़े। बुद्ध ने भी नागस्माल को बिना कुछ कहे अपनी वस्तुएं उठाईं और अपने मार्ग पर निकल पड़े। श्रावस्ती पहुंचकर बुद्ध आसन पर बैठे ही थे कि नागस्माल आ पहुंचे। बुद्ध ने उनकी ओर देखा तो पाया कि उनके सिर पर गहरी चोट लगी हुई थी। रास्ते में चोरों ने नागस्माल को क्षति पहुंचाई थी। इस तरह नागस्माल ने चरण स्पर्श कर आज्ञा न मानने का पश्चाताप किया। ये सब देखकर बुद्ध को लगा कि नागस्माल मेरे परिचारक थे, किंतु शायद नागस्माल की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे एक परिचारक के रूप में मेरे साथ रह पाएँ, क्योंकि वे अब शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसलिए अब मुझे नए परिचारक की आवश्यकता है। बुद्ध की इस इच्छा को पूरा करने के लिए 80 श्रावकों का अलग अलग साक्षात्कार किया गया, लेकिन कोई भी बुद्ध के साक्षात्कार में सफल नहीं हुआ। तब वहाँ उपस्थित लोगों ने आनंद को प्रोत्साहित किया कि वे भी बुद्ध को साक्षात्कार दें। बुद्ध ने आनंद से पूछा कि तुम मेरी सेवा करना क्यों चाहते हो। ये सुनकर आनंद ने उत्तर दिया कि सेवा का अधिकार तो सहज ही मिला करता है। यदि आप मुझे उचित समझेंगे तो स्वयं ही मुझे अपनी सेवा हेतु नियुक्त करेंगे, परंतु आपका परिचारक बनने से पहले आपको मेरी 4 प्रार्थनाएं माननी होंगी। बुद्ध बोले, कौन सी 4 प्रार्थनाएं? आनंद ने कहा कि बुद्ध, पहली ये कि आप मुझे अपने उच्चतम चीवर ना दें, और दूसरी ये कि आप मुझे कभी भी भिक्षा नहीं देंगे जो आपने मांगी होगी। तीसरी ये कि आप मुझे अपनी कुटिया में निवास न दें, और चौथी ये कि आपको कहीं से भी कोई निमंत्रण आए तो आप मुझे उसमें लेकर नहीं जाएं। ये सुनने के बाद बुद्ध ने उनकी इन शर्तों का कारण पूछा तो आनंद ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि आप मुझे वह सब कुछ देंगे जिसे घर में निवास या निमंत्रण में अपने साथ ले जाना, तो लोग समझेंगे कि मैं अपने स्वार्थ के लिए आपका परिचारक बना हूँ। बुद्ध ने आनंद के ऐसे विचारों को देखकर तत्काल ही उन्हें अपना परिचारक नियुक्त कर लिया। बुद्ध के जीवन की इस घटना से हमें सीखने को मिलता है कि किसी भी साक्षात्कार को देते समय हमें अपने मन में सच्ची भावनाएं और सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन में इन चीज़ों को लेकर जाता है वह किसी भी साक्षात्कार को उत्तीर्ण कर सकता है।